वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। मैं जैसा कि पिछली वीडियो में आप सबसे ये वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस का क्लासिफिकेशन विस्तृत रूप से लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन आपके साइंस का क्लासिफिकेशन विस्तृत रूप में बहुत डीपली तरीके से प्रिपरेशन में है। तब तक मैं आप सबका हौसला, आप सबका जुनून बढ़ाने के लिए एक छोटा सा टिप्स लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने लक्ष्य में कभी कामयाब होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके मार्ग में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं और उनके साथ किस हिसाब से आपको पेश आना होता है, जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो। इसका एक उदाहरण मैं लेता हूं, जिनको पूरी दुनिया महाबली के नाम से जानती है। महाबली हनुमान के विषय में हम चर्चा करते हैं। आपको विदित है कि हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, उनका लक्ष्य होता है लंका में पहुंचकर सीता जी का पता लगाना। उसी तरीके से हम अपने जीवन में, किसी बच्चे का लक्ष्य होता है डीएम बनना, किसी बच्चे का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना, किसी बच्चे का लक्ष्य होता है साइंटिस्ट बनना। एक लक्ष्य लेकर के हनुमान जी की तरह हम भी 7 समंदर पार जाने की कोशिश करते हैं, 100 योजन समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं, और लक्ष्य को वही पाता है जो समुद्र को पार कर पाता है, अर्थात कठिनाइयों को, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को जीत पाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये महाबली हनुमान जी सबसे पहले जब राम काज के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंका को जाते हैं, तो इनके रास्ते में सबसे पहली बाधा मैनाक पर्वत। हनुमान जी के रास्ते में, जैसे आपको मैंने बताया कि महाबली हनुमान जी जब लंका को जाते हैं, सबसे पहली बाधा के रूप में मैनाक पर्वत हनुमान जी के रास्ते में आता है, और वो कहता है, भैया आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और आप थक गए होंगे, लंका बाद में चले जाइएगा, आपके पिताजी का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, आप आराम कर लो, उसके बाद चले जाना। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो आपके अपने लोग, आपके अपने संबंधी, अपने सगे, सबसे पहले आपको प्रेम के बंधन में, प्रेम के जाल में जकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लक्ष्य को मोड़ना चाहते हैं, आपके लक्ष्य को तोड़ना चाहते हैं, उनका प्यार है। लेकिन ये आपको ध्यान देना होगा कि सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन में अगर कोई है, और लक्ष्य प्राप्ति ही हमारी सबसे बड़ी काम है, सबसे बड़ा जुनून है, उसी के प्रति हमको टारगेट होना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हनुमान जी जब मैनाक पर्वत के पास पहुंचते हैं, मैनाक पर्वत उनको आराम फरमाने के लिए कहता है, लेकिन उनका सीधा जवाब होता है कि नहीं, मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात लंका में जाकर सीता का पता नहीं लगा लेता, मैं आराम नहीं करूंगा। इसी तरीके से आपके भी जीवन में, आपके मन में एक जुनून होना चाहिए कि जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी भी प्रकार का आराम नहीं करना। आगे जब हनुमान जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं, तो उनको दूसरी बाधा के रूप में ईश्वर के द्वारा नाग माता के रूप में सोरसा डाइन प्राप्त होती है। सोरसा डाइन का कहना हनुमान जी के लिए होता है कि आज आप मेरा आहार बन जाइए, आज आप मेरा आहार बन जाइए। वास्तव में वो नाग माता थी, और सोरसा का रूप यह नहीं था कि वो अपना भोजन, अपनी भूख मिटाना चाहती थी, बल्कि वो एक परीक्षा ले रही थी कि आप सूझबूझ के द्वारा क्या अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। आपने देखा होगा, आपको भी इसी तरीके से होना चाहिए। हनुमान जी के रास्ते में सोरसा हनुमान जी को खाने के लिए खड़ी होती है,
लेकिन हनुमान जी की वाणी मिठास भरी होती है। वो जवाब दे करके और उसके भूख मिटाने का आपने सुना होगा, जस जस सरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। मतलब हनुमान जी उसे मिसगाइड करते हुए जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़ता जाता है, हनुमान जी का आकार बढ़ता जाता है, और जब सुरसा का मुख काफी बड़ा हो जाता है, हनुमान जी काफी छोटे हो जाते हैं। यहां से आपको एक ज्ञान और मिलता है कि जब आपको किसी के सामने अपने बल का, अपने घमंड का जब प्रदर्शन करना हो तो आपको उसका दुगना होना पड़ेगा। हनुमान जी ने सुरसा के सामने बल का परिचय दिया, ताकत का परिचय दिया, तब जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़ रहा था वैसे वैसे दुगना रूप हनुमान जी का हो रहा था। लेकिन जब बुद्धि का परिचय देना था तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। सुरसा का मुख काफी बड़ा, हनुमान जी बहुत छोटे। यहां बुद्धि का परिचय दिया गया। इसी नाते आपसे कहा जाता है कि जब आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना हो, ज्ञान का इस्तेमाल करना हो तो आप छोटे हो जाएंगे, जब आपको घमंड और बल का करना हो तो आप बड़े होंगे। हनुमान जी इस देवता के द्वारा ली गई परीक्षा के रूप में आई सुरसा डाइन से भी आगे बढ़ कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हनुमान जी के लक्ष्य प्राप्ति में सबसे पहली बाधा अपना मैनाक पर्वत आया, दूसरी बाधा ईश्वर के द्वारा परीक्षा ली गई, तीसरी बाधा हनुमान जी के रास्ते में सिंहिका आती है, जो हनुमान जी की शत्रु होती है। हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके उनकी गति को रोक देती है और उन्हें मार डालने की कोशिश करती है। लेकिन हनुमान जी ने इसको भी, सिंहिका को भी सर से खत्म करके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अपने शत्रु से भी जीत करके जरा सा भी अपने लक्ष्य के प्रति जरा सा डगमगाते नहीं हैं, बल्कि चाहे मैनाक पर्वत रूपी अपना हो, चाहे ईश्वर रूपी सुरसा डाइन हो, चाहे शत्रु रूपी सिंहिका हो, हनुमान जी इन सब से निपटते हुए, इन सब से लड़ते हुए, इन सब से आगे बढ़ते हुए आगे जब पहुंचते हैं हनुमान जी लंका के गेट पर, लंका के दरवाजे पर, तो हनुमान जी को लंकिनी सबसे पहले मिलती। लंकिनी से जब हनुमान जी विनती करते हैं, हनुमान जी बातें रखते हैं, चुपके से जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हनुमान जी पहला मुक्का जड़ देते हैं तो लंकिनी का जवाब होता है कि महोदय, आपका ये रास्ता, आपके लिए लंका का गेट खुल गया है, अब आप अंदर जा सकते हैं और वन वांछित कार्य कर सकते हैं। वन वांछित मतलब अब कोई बाधा नहीं है, हनुमान जी के लिए लक्ष्य का दरवाजा खुल गया है, आप अपने कामयाबी पे पहुंच गए हैं, वो अपने कार्य को कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी का उदाहरण लेकर के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कभी लक्ष्य को पाने के लिए चलेंगे तो आपके पास सबसे पहली बाधा आपके अपने, आपके संबंधी आते हैं, प्रेम का जाल लेकर के। प्रेम के जाल में यदि आप फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन आपका फर्ज यह है कि अपनों का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के आप अपने लक्ष्य को ना भूलें। उसके बाद दूसरी बाधा के रूप में ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप अपने लक्ष्य तक जाने के लिए दृढ़ हैं, मजबूत प्रतिज्ञा आपकी है या नहीं है, सुरसा डाइन के रूप में। तीसरी बाधा आपके शत्रु आते हैं। ऐसे हमारे बहुत से प्रिय छात्र छात्राएं बाहर पढ़ाई करते हैं, 3 साल उनको लग गया तैयारी में, 4 साल लग गया तैयारी में, अगल बगल के लोग उनके माँ बाप के हौसलों को गिराने के लिए ये कहने लगते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा शायद गलत रास्ते पे हो गया। गलत रास्ते पे नहीं है, बल्कि अपने रास्ते को और प्रशस्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन शत्रुओं का काम यही होता है कि यदि आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपकी बुराई कर, आपको बदनाम कर, आपको रोक कर आपके लक्ष्य से हटाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपको शत्रु रूपी सिंहिका को ध्यान में ना रखते हुए अपने पथ की ओर आगे बढ़ना। जब आप
अपने पथ की सारी बाधाओं को निपटाते हुए उस दिन के लिए, जिस दिन के लिए आप तैयार होते हैं, उस दिन आप उस समय पर वो घड़ी आ जाती है तो आपके समक्ष कंपटीशन का वह पेपर लंकिनी के रूप में आता है। अर्थात यदि कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यदि कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो नीट की तैयारी 4 साल 5 साल करते समय बहुत सी बाधाएं, मैनाक पर्वत रूपी अपना, सुरसा डायन रूपी ईश्वर और सिंहिका रूपी शत्रु, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके अभिभावक और आप यदि जमे रह जाते हैं तो उस दिन की शुभ घड़ी, जिस दिन आपके हाथ में वो इंटरव्यू होता है, आपके हाथ में कंपटीशन का पेपर होता है लंकिनी के रूप में, उस पेपर को अर्थात लंकिनी को पता है कि जब हनुमान जी एक मुक्का मार देंगे जिस दिन और हम मुक्के से घायल हो जाएंगे, उस दिन से लंका पर हमारा कोई वर्चस्व नहीं होगा, बल्कि लंका हनुमान जी की होगी। ठीक उसी प्रकार यदि आपका वह मुक्का उस कंपटीशन के पेपर पर आपका ज्ञान भारी पड़ जाता है, आप उस कंपटीशन को बीट कर लेते हैं, उसके बाद उस लक्ष्य का, उस कामयाबी का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, फिर आप मनवांछित अपना प्रयोग कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को पा सकते हैं, अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि आप हनुमान जी से सीखते हुए कभी भी अपने लक्ष्य पर कमजोर न पड़ें, हमेशा अपने लक्ष्य को मजबूत कर अपने लक्ष्य पर लगे रहें, चाहे जीत जाएं या हार जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे कोई अड़ा नहीं। इस लाइन को एक बार फिर से कहते हुए, हारा वही जो लड़ा नहीं और जो लड़ा उसके आगे कोई अड़ा नहीं। पढ़ाई के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं हो सकती। आपको ये मालूम हो कि आपको टॉप अगर कोई इस दुनिया में करा सकता है तो आप स्वयं हैं। किसी के द्वारा केवल सहारा मिल सकता है, आपको कामयाबी नहीं। कामयाबी आपको स्वयं करनी होगी, लड़ाई आपको स्वयं करनी होगी, संघर्ष आपको स्वयं करना होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको विदित होना चाहिए कि अर्जुन का रथ स्वयं ईश्वर चला रहे थे, भगवान कृष्ण चला रहे थे, लेकिन उनको अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था, अपना काम स्वयं करना पड़ा था। तो हम इस ख्वाब में क्यों जीते हैं कि हम इस कोचिंग में या इस स्कूल में इस टीचर से या इस ऊपर वाले की कृपा से हम कामयाब हो जाएंगे। हम टीचर, माँ बाप, गुरु और ईश्वर की सभी आशीर्वाद को एक साथ लेकर यदि अपने रणभूमि में अर्जुन की तरह कूद जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जीत पक्की होती है। तो आपसे लास्ट में यह कहते हुए कि आप अपनी कामयाबी पर डटे रहें, लगे रहें और पूरी जिद के साथ भिड़े रहें, तब तक लगे रहें जब तक आप जीत न जाएं। आपका प्रयास बार बार हो, अंतिम बार तक होना चाहिए। मेरे द्वारा कहा जाए यदि हम किसी दीवार को सर से ठोकर मार मार के उस पर ठोकर मारते रहें, तब तक मारते रहें जब तक अपने बॉडी में साहस है, ताकत है, जान है। हो सकता है हमारे अंतिम ठोकर से वो दीवार अर्थात मेरा लक्ष्य का वह दरवाजा खुल जाए। तो आप अपनी कामयाबी पर लगे रहें। हम अगली वीडियो में साइंस का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूं, अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक आपका हौसला, आपका मेहनत, आपका लक्ष्य सुदृढ़ हो, मजबूत हो और आप कामयाब हो। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कूट सा प्रणाम, कूट सा धन्यवाद।